Hello friends, Abhishek here and welcome to your channel Happy Fish Keeping Dog Care। आज का टॉपिक आपकी फिशेस अचानक मरने लगती हैं तो इससे कैसे बचाएं और इसके रीज़न क्या क्या हैं। अपने एक्वेरियम में फिशेस डालते हैं तो वो मर जाती हैं अचानक से, तो वो क्यों मरती हैं उसके बारे में मैं कुछ पॉइंट आउट किया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों मरती हैं और उससे कैसे बचाएं। तो मैंने उसे कुछ पॉइंट सेलेक्ट किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। पहला पॉइंट, आप अपने एक्वेरियम को प्रॉपर सेटअप नहीं देते हैं। प्रॉपर सेटअप में आपका आता है फिल्ट्रेशन सिस्टम, स्टोन्स और हीटर। और दो टाइप की फिशेस होती हैं, एक सिक्लेट्स ग्रुप की फिशेस होती हैं और एक गोल्ड फिश की फिशेस होती हैं। तो इन दोनों का सेटअप रिक्वायरमेंट अलग अलग है। गोल्ड फिश में आपको कोई भी डेकोरेशन नहीं करना होगा, जैसे कि आप केव गोल्ड फिश में केव और पेड़ मतलब जो आर्टिफिशियल ट्री होती है आप वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। उनसे आपकी गोल्ड फिशेस को चोट लग सकती है जिसकी वजह से वो सिक होकर बीमार हो सकती हैं। बट अगर आपके पास सिक्लेट्स ग्रुप की फिशेस है तो वो टेरिटोरियल फिश होती हैं, मतलब वो अपने जगह में ही रहना पसंद करती हैं। तो अगर आप उनको केव देंगे, केव मतलब गुफा होती है, आप उन्हें गुफा प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से उस एक्वेरियम में सेट हो जाएंगी, क्योंकि जब उन्हें डर लगेगा तो वो जाके बार बार उसी में छुप सकती हैं और अपने आप को अपने दुश्मनों से बचा सकती हैं। तो आपको उन्हें प्रॉपर सेटअप देना है आपके एक्वेरियम के हिसाब से, फिल्ट्रेशन सिस्टम, और आप कोशिश करिएगा कि नेचुरल बॉटम आप उसे दे सकें। उसे नेचुरल स्टोन आप ये देख सकते हैं, मैंने अपने टैंक में काफ़ी ढेर सारे नेचुरल स्टोन ऐड किए हैं। सेटअप डजंट सूट योर फिशेस। आप ऐसा सेटअप प्रोवाइड करते हैं कि आपकी फिशेस उस सेटअप के हिसाब से अपने आप को सेट नहीं कर पाती हैं। मतलब जैसा कि अभी मैंने आपको इससे पिछले वाले पॉइंट में बताया है कि दो टाइप की फिशेस होती हैं, एक सिक्लेट्स ग्रुप की आती हैं, एक गोल्ड फिश की, मतलब एक वेजिटेरियन और एक नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, तो वेजिटेरियन फिशेस को आप स्टोन्स प्रोवाइड करिए और ये पूरा जो एक्वेरियम का सराउंडिंग है उसे खाली रखिए, तो वो आपके फिशेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सिक्लेट फिशेस को आपको केव और हाइडिंग स्पेसेस प्रोवाइड करके रखनी है, तो उससे आपकी फिशेस कभी डेथ नहीं हो सकती है। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर टैंक मेट्स। आपको पहले डिसाइड करना है कि आपके पास कौन सी फिशेस है और आपको शॉपकीपर से पूछना पड़ेगा या मेरे पास ये फिशेस हैं और मैं इनके साथ कौन कौन सी फिशेस डाल सकता हूँ। या फिर आप अपने से नेट पे सर्च कर लीजिएगा। अगर आपके पास गोल्ड फिश है तो आप गोल्ड फिश की ही वैरायटी डालें, साथ आप गोल्ड फिशेस की वैरायटी डालेंगे, जैसे कि ओरंडा गोल्ड, कोई कार फिशेस, ऐसे करके काफ़ी वेजिटेरियन फिशेस आती हैं, आप उन्हें डाल सकते हैं। और सिक्लेट्स ग्रुप के साथ सिक्लेट्स ग्रुप की फिशेस डालेंगे, जैसे कि ऑस्कर, पैरेट, सैफ्रम, डिस्कस के साथ आप ज़्यादा एग्रेसिव फिशेस ना रखें तो अच्छा रहेगा। जाइंट गोरामी, सिल्वर डॉलर, ऐसे करके फिशेस अपने एक्वेरियम में रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, ओवर फीडिंग। आप शौक में अपने फिशेस को ओवर फीड करते हैं, जैसे कि अभी मैं इसके पास जाऊंगा और अपना हाथ ऐसे करूंगा तो सारी फिशेस आ गई ऊपर, तो आपको लगेगा कि आपकी फिशेस भूखी हैं, उन्हें खाना चाहिए या उन्हें फीडिंग चाहिए, तो आप ऐसे उठाएंगे और ऐसे करके डाल देंगे, तो इससे आपकी फिशेस डेथ करने का काफ़ी चांसेस बढ़ जाएगा। आप उन्हें दिन में 2 बार फीड करें, वो भी इतना फीड करें कि वो 2 से 3 मिनट के अंदर में पूरा खा जाएं। और हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि उसमें सिर्फ एक ही दिन आपको, मतलब सिर्फ एक ही टाइम आपको फीडिंग करनी है, तो उस चीज़ से ये फिशेस आपकी फिट रहेंगी। फिफ्थ पॉइंट, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ योर टैंक। मतलब कि आपको रेगुलर मेंटेन करना है अपने टैंक को, जैसे कि आप ओवर क्लाउडिंग फिश रखे हैं, मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आप अपने टैंक में फिश डाले हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि
फीडिंग करने के बाद जो फूड बच जाता है आपको उसे निकाल के बाहर फेंक देना है। और अगर टैंक गंदा हो गया है तो आप उसका 10% पानी चेंज कर देना है रेगुलर, या फिर 2 से 3 दिन में आप उसे 10% पानी चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। 6 पॉइंट वाटर चेंज। जैसा कि अभी मैंने पिछले पॉइंट में बताया है कि अगर ज़रूरत ना हो तो वाटर चेंज नहीं करना है। जब आपका एक्वेरियम क्लाउडी हो जाए तो वाटर चेंज करना है। और वाटर चेंज करने के कुछ रूल होते हैं। आप पूरा वाटर नहीं चेंज कर सकते हैं कि फिशेस उठा के बकेट में रख दिए, स्टोन उठा के दूसरी जगह रख दिए और उसको पानी के साथ अच्छे से धुल दिए, तो ऐसे आपकी फिशेस भी डेथ कर जाएंगी। तो पूरा नहीं करना है। अगर आपको वाटर चेंज करना है तो कोशिश करिए कि आप 20 डेज में आप 50% या 40% ही वाटर चेंज करें। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपकी फिशेस सडन स्ट्रेस में आके आपकी फिशेस डेथ कर जाएगी। उसे समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि उसका इन्वायरमेंट सडन चेंज हो जाएगा, तो उससे फिशेस डेथ करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 7 पॉइंट कॉन्टिन्यूअस वाटर चेंज। जैसा कि आज छुट्टी है मेरी तो चलो आज मैं पानी बदल देता हूँ, ऐसा आपको नहीं करना है। 2 से 3 दिन में आपको वाटर आपके एक्वेरियम का कभी चेंज नहीं करना है, क्योंकि जैसे मैंने पुराने पॉइंट में बताया है कि फिशेज स्ट्रेस में आके डेथ हो जाएगा, तो सेम कांड यहाँ पे हो सकता है। तो उससे आपको अलर्ट रहना है, रेगुलर वाटर चेंज नहीं करना है। 8 पॉइंट बैक्टीरिया डेवलपमेंट। बैक्टीरिया डेवलपमेंट होता क्या है? आप बोलेंगे बैक्टीरिया अपने फिशेस के लिए बेकार होती है, मतलब उन्हें हार्म करती है, बट ऐसा नहीं है। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो फिशेस के पॉटी करने से और उनके एक्वेरियम में रहने से बनती है, जो कि वो फिशेस के लिए भी अच्छी होती है और आपके एक्वेरियम के लिए भी अच्छी रहती है। बैक्टीरिया क्या करती हैं कि आपके एक्वेरियम के पानी को गंदा नहीं होने देती हैं। अगर आप नया एक्वेरियम सेटअप कर रहे हैं तो आप 1 हफ्ता पहले से ही वाटर डाल दीजिए और फिल्ट्रेशन सिस्टम ऑन करके आप एक दाना अपने फिश फूड का अपने एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस करिए, ताकि उसके प्रोसेस से बैक्टीरिया आपके एक्वेरियम में सेटअप हो जाए, तो उससे आपकी फिशेस डेथ नहीं होगी। 9 पॉइंट आपकी फिशेस स्ट्रेस में आके मर जाती है। जब आप अपने शॉपकीपर्स के पास जाते हैं तो वो आपको फिशेस पॉलीथीन में पैक करके दे देता है, तो आप क्या करते हैं कि आते हैं, पॉलीथीन खोलते हैं और तुरंत ही फिशेस को अपने टैंक में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये नहीं करना है आपको। अगर आप लाए हैं फिशेस बाहर से तो उस पॉलीथीन का टेम्परेचर कुछ और होगा और आपके एक्वेरियम का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर वो जाएगी फिशेस इस टैंक में तो वो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो तुरंत डेथ कर जाएगी। तो उसे आपको एक्लिमेट करना है। एक्लिमेट का मतलब होता है कि आप पॉलीथीन उठा के एक्वेरियम में डायरेक्ट ऐसे डाल दें और 10 to 20 मिनट बाद आप पॉलीथीन खोलें और फिशेस को एक्वेरियम में इंट्रोड्यूस कर दें। तो इससे होगा क्या कि एक्वेरियम का वाटर और फिशेस का पॉलीथीन का वाटर दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिशेस उससे नहीं मरेगी। लास्ट पॉइंट, आपके फिशेस में भी टिक्स होते हैं। टिक्स वो जो बाल वाले कीड़े होते हैं ना, वही आपके फिशेस में भी वो टिक्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर आपका वाटर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है या फिर काफ़ी ज़्यादा लो है, वाटर टेम्परेचर अगर आपका लो है तो आपके फिशेस पे वाइट स्पॉट और ब्लड टाइप का बना देते हैं बोलीज। वो खून चूसते हैं आपके फिशेस का और वो फिशेस स्ट्रेस में आती हैं और डेथ हो जाती है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने एक्वेरियम में हीटर सेट करके रखना पड़ेगा 28 डिग्री सेल्सियस का। अभी मेरे फिशेस में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है, तो अभी मैं हीटर नहीं सेट किया हूँ, बट अभी आने वाले 2-3 दिन में हीटर सेटअप जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।